गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी सेंट्रल पर। हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है और CSIR नेट JRF मई जून में जो होगा उसको ध्यान में रखते हुए साथ में HPSC 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी। उसका कॉमन टॉपिक है सेल बायोलॉजी एंड PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी। और KVS PGT का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है मार्च या फेब के लास्ट में, उसको ध्यान में रख के सीरीज स्टार्ट की थी। लगभग 25 क्लास सेल बायोलॉजी की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और वो सारी की सारा जो मटेरियल आपका कार्प एंड कूपर या फिर लैरेंजर से आपका मटेरियल लिया गया है। ऑथेंटिक जो मटेरियल है वहाँ से लिया गया है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थर्ड क्लास है और जो थर्ड क्लास का सब टॉपिक है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है, मतलब किस किस केमिकल से मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसको हम थ्रोली स्टडी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यानी थर्ड क्लास में। देखिए, मेम्ब्रेन्स आर लिपिड प्रोटीन असेंबलीज इन विच द कंपोनेंट आर हेल्ड टुगेदर इन अ थिन शीट बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन। और इसका साइज थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, ये हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, लिपिड भी होगा आपका और प्रोटीन है, इकट्ठे हैं, असेंबली है, जो कि हेल्ड यानी जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। एज नोटेड अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा, द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ शीट ऑफ लिपिड। जो कोर है यानी अंदर की तरफ क्या है आपके लिपिड हैं, अरेंज्ड इन बायोमोलिकुलर लेयर, लेयर में जो अरेंज है। द लिपिड बाय लेयर सर्व प्राइमरली एज ए स्ट्रक्चरल बैकबोन, स्ट्रक्चरल बैकबोन की तरह काम करती है ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की, एंड प्रोवाइड द बैरियर, और एक बैरियर की तरह काम करती है दैट प्रिवेंट रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल। ताकि रैंडम मतलब का मतलब हो गया देसी भाषा में कोई भी अंदर ना आ जाए। जैसे हमारे घर में कोई भी अंदर आएगा नहीं, जिसको हम अलाउ करेंगे वही आएगा ना, ऐसे ही सेल में होता है movement of water soluble material into and out of the cell. The protein of the membrane, on the other hand, carry out most of the specific functions summarized in figure 4.2. Each type of differentiated cell contain a unique complement of membrane protein which contribute to the specialized activity of the cell type. सेल ने अपना जो काम है कंपार्टमेंटलाइजेशन किया हुआ, बांटा हुआ है। ठीक है, ये इस कंपार्ट का अलग काम है, इस ओरिजिनली का अलग काम है, बी का, मतलब ऐसे बांटा हुआ है। द रेशियो ऑफ लिपिड टू प्रोटीन इन ए मेम्ब्रेन वेरीज। जो लिपिड और प्रोटीन की रेशियो होती है हर एक मेम्ब्रेन में क्या करती है, बदलती है, वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। वो डिपेंड किस पे करता है कि किस तरह की मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा वर्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्सेस गोल्जी, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है, एंड द टाइप ऑफ सेल। और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की सेल है, कार्टिलेज सेल है, मसल है, या लिवर की सेल है। फॉर एग्जांपल द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज अ वेरी हाई रेशियो प्रोटीन लिपिड कंपैरिजन। देखिए एग्जांपल के तौर पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके पास हाई रेशियो होती है प्रोटीन लिपिड की इन कंपैरिजन टू दी रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल की बात करें, ठीक है, RBC की बात करें, विच इज हाई इन कंपैरिजन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द माइलिन शीथ दैट फॉर्म ए मल्टी लेयर्ड रैपिंग अराउंड अ नर्व सेल। टू ए लार्ज डिग्री these differences can be correlated with the basic function of this membrane. द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन द प्रोटीन कैरियर फॉर द, देखिए अब इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होता है, कंटेन करती है प्रोटीन कैरियर को फॉर द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, एंड रिलेटेड टू अदर मेम्ब्रेन लिपिड इज डिमिनिश, कम होता है औरों की तुलना में। इन कॉन्ट्रास्ट द माइलिन शीथ एक्ट प्राइमरी एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। माइलिन शीथ का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का। or the nerve cell, it encloses a function that is best carried out by a thick lipid layer of high electrical resistance with the minimal content of protein. Membrane also contain carbohydrate which are attached to the lipid and proteins as indicated in 4.4c। मतलब इनमें क्या होता है आपका, साथ ही साथ लिपिड और प्रोटीन भी होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेम्ब्रेन की लिपिड। किस तरह के लिपिड आपकी मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। मेम्ब्रेन कंटेन वाइड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप के लिपिड होते हैं, ऑल ऑफ विच आर एम्पीपैथिक। सभी का जो नेचर होता है ये एम्पीपैथिक होता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। दैट इज दे कंटेन बोथ। एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है, इनके पास हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक रीजन दोनों ही होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड। 3 तरह के मेम्ब्रेन लिपिड मिलते हैं, यानी मेम्ब्रेन में 3 तरह के लिपिड मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं आपके, फोस्फो ग्लिसराइड, स्फिग्नोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। कौन कौन सा, सबसे पहले फॉस्फोग्लिसराइड, उसके बाद स्फिग्नोलिपिड और थर्ड कौन सा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉस्फोग्लिसराइड। मोस्ट मेम्ब्रेन लिपिड कंटेन ए फॉस्फेट ग्रुप।
मोस्टली जो लिपिड होते हैं मेम्ब्रेन के, उन पे क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है विच मेक्स देम फॉस्फोलिपिड, वही इनको फॉस्फोलिपिड बनाता है। बिकॉज मोस्ट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड आर बिल्ट ऑन ग्लिसरॉल बैकबोन, मोस्ट जो बिल्ट होते हैं वो ग्लिसरॉल बैकबोन पे होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड फॉस्फोग्लिसराइड्स, जिन्हें बोलते हैं हम फॉस्फोग्लिसराइड्स। फिगर 4.6 है, अनलाइक ट्राइग्लिसराइड विच हैव 3 फैटी एसिड, ट्राई का मतलब 3, ग्लिसराइड का मतलब फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड होते हैं, एंड आर नॉट एम्पीपैथिक। अब जो ट्राइग्लिसराइड है वो एम्पीपैथिक नहीं होते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने जब नोट्स बनाओ कॉपी में, या आप कहीं किसी भी कोचिंग सेंटर पे पढ़ते हो तो नोट्स बनाओ, ठीक है, जो स्पेसिफिक पॉइंट है। Unlike triglyceride which have 3 fatty acid and are not amphipathic, membrane glyceride are diglyceride. Only 2 of the hydroxyl group of the glycerol are esterified to fatty acid. The third is esterified to a hydrophilic phosphate group without any additional substitution beyond the phosphate, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, 2 फैटी एसाइल चेंज, द मोलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम फॉस्फेटिडिक एसिड, विच इज वर्चुअली एब्सेंट इन मोस्ट मेम्ब्रेन, मैक्सिमम मेम्ब्रेन में एब्सेंट ही होता है। इंस्टेड मेम्ब्रेन फॉस्फोग्लिसराइड हैव एन एडिशनल ग्रुप लिंक टू द फॉस्फेट, इसके अलावा फॉस्फेट पे एक एडिशनल ग्रुप होता है, मोस्ट कॉमनली या तो कोलाइन होगा, फॉर्मिंग फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, कोलाइन जुड़ गया तो उस पर उसको फॉस्फेटिडाइल कोलाइन बोलेंगे, अथा उस पर इथेनोलामाइड जुड़ गया, इथेनोलामाइन फॉर्मिंग फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, सीरीन जुड़ गया तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन हो जाएगा, उसके बाद इनोसिटोल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल हो जाएगा। ईच ऑफ दिस ग्रुप इज ए समाल, ये सारे के सारे समाल होते हैं, एंड हाइड्रोफिलिक एंड टुगेदर विद द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इन पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है, टू विच इट अटैच, जिस पे ये क्या होता है, अटैच होता है। फॉर्म से हाईली वाटर सोल्यूबल डोमेन एट वन एंड, एक तरह तो ये बिल्कुल ही पानी में सोल्यूबल एंड बनाता है, जिसे बोलते हैं हम हेड ग्रुप। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड पी आई फॉस्फेटिडाइल नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन आपसे CSIR यहाँ से पूछता है कि चार्ज क्या होता है इस पे, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर देखिए, फिजियोलॉजिकल पीएच पर जो हेड ग्रुप होते हैं फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है, उस पर क्या होता है आपका ओवरऑल नेगेटिव, फॉस्फेटिडाइल सीरीन और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। वेराज जो फॉस्फेटिडाइल, इसके अलावा आप बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए ये रहा। उसके बाद बात करते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, ये क्या होते हैं आपके, न्यूट्रल होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो यहीं से CSIR आपका क्वेश्चन करेगा, तो इनको अच्छे से नोट्स में आपका पिकअप कर लेना है कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पे नेगेटिव चार्ज होगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन पे न्यूट्रल होगा। इन कॉन्ट्रास्ट द फैटी एसाइल chains are hydrophobic, unbranched hydrocarbon approximately 16 to 22 carbon in length. A membrane fatty acid may be fully saturated, fully saturated का मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, मोनोसैचुरेटेड एक डबल बॉन्ड होगा, पॉली अनसैचुरेटेड एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। फॉस्फोग्लिसराइड ऑफन कंटेन वन अनसैचुरेटेड, फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं उन पे क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा अनसैचुरेटेड एंड वन सैचुरेटेड फैटी एसाइल हो सकता है। Recent interest has focused on the apparent health benefit of 2 highly unsaturated fatty acid. अभी रिसेंटली में हेल्थ के परस्पेक्टिव से 2 फैटी एसिड पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कौन कौन से है वो, रिसेंट इंटरेस्ट हैज फोकस्ड ऑन द अपेरेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ 2 हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड EPA एंड DHA। कौन कौन से है वो आपके, EPA एंड DHA फाउंड एट हाई कंसंट्रेशन इन फिश ऑयल, जो कि फिश में मिलते हैं। EPA एंड DHA कंटेन 5 and 6 डबल बॉन्ड, इनके पास क्या होते हैं, 5 या 6 डबल बॉन्ड होते हैं, रिस्पेक्टिवली एंड इनकॉर्पोरेट प्राइमरी इनटू, और ये किसके साथ मिलते हैं, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन, मोस्ट नोटेबली इन द ब्रेन, ब्रेन में और रेटिना में। EPA एंड DHA आर डिस्क्राइब एज, इनको क्या बोला जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बिकॉज देयर लास्ट डबल बॉन्ड इज, जो इनका लास्ट डबल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड होता है 3 कार्बन फ्रॉम द ओमेगा, ओमेगा से 3 कार्बन दूर, ये ऐसे CH3 में डायग्राम में आपको यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। एंड ऑफ द फैटी सेल चेन विद फैटी एसिड चेन एट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पोलर हेड ग्रुप एट द अदर एंड, ठीक है, एक साइड पोलर होगा एक साइड नॉन पोलर होगा। ऑल ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स एग्जिबिट ए डिस्टिंक्ट, सभी के सभी फॉस्फोग्लिसराइड के पास डिस्टिंक्ट एम्पीपैथिक क्या होगा आपका, करेक्टर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करेंगे, ठीक है। कहीं भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और CSIR ये बच्चे तो यार वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है, वो तो मेरे हिसाब से मिस्टेक करेंगे ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट आता है फॉस्फोग्लिसराइड, हमने पढ़ा। अब है स्फिग्नोलिपिड्स, लेस अबंडेंट क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, ये थोड़े से कम अबंडेंट होते हैं, जिनको स्फिग्नोलिपिड बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ स्फिग्नोसाइन, स्फिग्नोसाइन से आते हैं कि डेरिवेटिव से बनते हैं अमाइनो अल्कोहल, ये एक अमाइनो अल्कोहल है,
दैट कंटेन ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जो कि एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन कंसिस्ट करती है। स्पिग्नोलिपिड कंसिस्ट ऑफ स्पिग्नोसाइन, स्पिग्नोसाइन को कंसिस्ट करता है लिंक टू अ फैटी एसिड बाय इट्स अमाइनो ग्रुप। दिस मॉलिक्यूल इज सिरामाइड, इसे क्या बोला जाता है, सिरामाइड, जिसके साथ अटैच होता है। द वेरियस फोस्फो, जो डिफरेंट टाइप के फोस्फो स्पिग्नोफोस्फिन बेस्ड लिपिड होते हैं, एडिशनल ग्रुप एस्ट्रीफाइड टू a terminal alcohol of this spignosin moiety. If the substitution is phosphorylcholine, the molecule is sphygnomyelin. इसको बोलते हैं हम स्पिग्नोमाइलिन, विच इज़ द ओनली फॉस्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज नॉट बिल्ड विद ग्लिसरॉल बैकबोन। ये अकेला लिपिड है मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड से ओनली फॉस्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन जो कि ग्लिसरॉल बैकबोन जिसमें नहीं है, नॉट बिल्ड। ये पॉइंट पे आपको नोट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द सब्स्टिट्यूशन इज ए कार्बोहाइड्रेट, अगर इसको हम बदल दे कार्बोहाइड्रेट से तो इसको बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। इफ द कार्बोहाइड्रेट इज ए सिंपल शुगर तो द ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड सेरेब्रोसाइड। अगर सिंपल वो शुगर है तो इसको सेरेब्रोसाइड। इफ इट इज ए स्मॉलर क्लस्टर ऑफ शुगर, अगर छोटे छोटे शुगर है तो उसे बोलेंगे सैलिक एसिड, ठीक है। द ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड गैंग्लियोसाइड। 100 of different gangliosides have been identified by differences in their carbohydrate chains, since all sphingolipids have two long hydrophobic hydrocarbon chain at one end and one at hydrophilic end, ठीक है। समझ में आ गया? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेनी है। अभी डायग्राम में क्या बताया हुआ था स्ट्रक्चर का फॉस्फोग्लिसराइड, ये देखिए अब सारे फॉस्फोग्लिसराइड स्ट्रक्चर है। बी जो डायग्राम में था स्ट्रक्चर का स्फिग्नोलिपिड, बी डायग्राम में sphygnomyelin is a phospholipid, cerebroside and ganglioside are glycolipid. A third membrane lipid is cholesterol which is seen in the next figure. R का मतलब है यहाँ पर फैटी एसिड चेन, ठीक है, जहाँ भी आपको R लिखा मिल जाए। द ग्रीन पोर्शन ऑफ ईच लिपिड विच रिप्रेजेंट हाइड्रोफोबिक टेल मॉलिक्यूल एक्चुअली मच लॉन्गर देन द हाइड्रोफिलिक हाइड्रोग्रुप। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है सारा, ठीक है, ये ग्रीन पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। ये स्पिग्नोसाइन का डायग्राम है, ये सेरामाइड का डायग्राम है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं, बताया हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या चल रहा था आपका, कंटिन्यू चल रहा था स्फिग्नोलिपिड्स और सिंस ऑल स्फिग्नोलिपिड, ये बोल रहा है कि स्फिग्नोलिपिड क्या होते हैं, ऑल टू लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन एट वन एंड एंड हाइड्रोफिलिक रीजन एट द अदर, दे आर ऑल्सो एम्पीपैथिक, ये भी एम्पीपैथिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्फिग्नोलिपिड क्या होते हैं, एम्पीपैथिक एंड बेसिकली सिमिलर नोवल स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होते हैं, जो फॉस्फोग्लिसराइड है उससे मिलने जुले होते हैं। द फैटी एसाइल चेन्स ऑफ स्फिग्नोलिपिड however tend to be longer and more highly saturated than those of phosphoglysceride. Glycolipid are interesting membrane component. Relatively little is known about them, yet tantalizing hints have emerged to suggest they play a crucial role in cell function. The nervous system is particularly rich in glycolipid. The myelin sheath pictured in figure 4.5 contain a high content of particular glycolipid. जो आप माइलिन शीथ होती है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, पर्टिकुलरली हाई कंटेंट होता है माइलिन शीथ के पास, किसका, ग्लाइकोलिपिड का, कॉल्ड गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, ठीक है। तो ये गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड आपका मैक्सिमम अमाउंट में किसके पास होता है, माइलिन शीथ के पास होता है। विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन गैलेक्टोज इज एडेड, ये बनता कब है, जब सिरामाइड पे हम गैलेक्टोज को ऐड कर देंगे। माइस लैकिंग द एंजाइम दैट कैरीज आउट दिस रिएक्शन एग्जिबिट सीवियर मस्कुलर ट्रेमर। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए किसी की बॉडी में तो उसको मस्कुलर ट्रेमर होंगे और इवेंचुअल पैरालिसिस भी हो सकता है। सिमिलरली ह्यूमन हु आर अनेबल टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर गैंग्लियोसाइड, अगर ह्यूमन में ये होता आता है, अगर ये बन नहीं पाता गैंग्लियोसाइड GM3, सफर फ्रॉम अ सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, उसमें सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगी। करेक्टराइज बाय सीवियर सीजर एंड ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस कोज हो सकती है और सीजर्स, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड ऑल्सो प्ले रोल इन सर्टेन इन्फेक्शस डिजीज, द टॉक्सिन दैट क्यूज कोलेरा एंड बोtulism, वहाँ भी किसका, ग्लाइकोलिपिड का रोल होता है, ठीक है। जो ये आपकी डिजीज कोज होती है जैसे कोलेरा या बोtulism, बोथ एंटर द टारगेट सेल फर्स्ट बाइंडिंग टू सेल सरफेस गैंग्लियोसाइड एंड जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस काम करता है, ऐसे ये थोड़ा सिमिलर फंक्शन करते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में देख लेते हैं। अनदर लिपिड कंपोनेंट ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन इज स्टीरोल, ये एक तरह से स्टीरोल है जिसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल, विच इन सर्टेन एनिमल सेल में कंस्टिट्यूट अप टू 50% ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, कुछ एनिमल सेल में 50% तक बनाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लांट सेल कंटेन कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरोल, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल की तरह स्टीरोल होते हैं, बट बायोलॉजिस्ट डिसएग्री एज टू वेदर और नॉट दे कम्प्लीटली लैक कोलेस्ट्रॉल। उनको अभी पता नहीं है साइंटिस्ट को प्लांट में कि कोलेस्ट्रॉल होता है या नहीं होता, अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं।
कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर ओरिएंटेड विद देयर स्मॉल हाइड्रोफिलिक ओरिएंटेशन यानी मूवमेंट शो करते हैं इनके स्मॉल हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड द मेम्ब्रेन की तरफ surface and the remainder of the molecule embedded in the lipid bilayer. The hydrophobic rings of cholesterol, जो hydrophobic ring होती है कोलेस्ट्रॉल की मोलिक्यूल आर फ्लैट होती हैं एंड रिजिड होती है एंड दे इंटरफेयर विद द मूवमेंट और इंटरफेयर करती है मूवमेंट के साथ ऑफ फैटी एसिड टेल्स ऑफ द फोस्फोलिपिड। तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और डायग्राम से देख लेते हैं। द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल शोन इन ग्रीन ऑफ ए लिपिड, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो ग्रीन में दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये आपका सारा क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। Shown in green of a lipid bilayer are oriented with their small hydrophilic and facing the external surface of the bilayer and the bulk of their structure packed in among the fatty tail of the phospholipid. The placement of cholesterol molecule interfere with the flexibility of the lipid hydrocarbon chains which tend to stiffen the bilayer while maintaining its overall fluidity. Unlike other lipid of membrane, cholesterol is often rather evenly distributed between two layers. तो ये आपका डायग्राम है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का, वही बात यहाँ पर बताई हुई है कि फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। तो ये आपका हो गया है क्या, क्लास नंबर आपकी 3rd हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल तक। अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, जो बाइलेयर है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगी। 15 मिनट से ऊपर की होगी। आजकल बच्चों को क्या है ना, वो 20-25 मिनट की वीडियो देखते ही नहीं है भाई, है ना, तो छोटी वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग को या कार्प की बुक को, वैसे तो कर सकते हैं, आजकल PDF मिल जाती हैं सभी जगह, थोड़ा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, फिर भी नहीं करता, उसको बना बनाया सब कुछ मिल चाहिए किसी बच्चे को, तो आपको हरियाणा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अब आप उसको बता सकते हो, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के पूछ सकते हो।